हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है 10 अप्रैल से। अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप डीके गोयल बुक के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो न्यू एडिशन टीएस ग्रेवाल बुक के सॉल्यूशंस आपको यहीं पर अपलोडेड मिलेंगे। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। लेकिन आपने क्या किया, पूरे साल का जो 1.5 लाख का प्रॉफिट था उसे बांट दिया 2:2:1 में। कुछ प्रोविजंस जो दिए थे पार्टनरशिप डीड के वो भी नहीं किए और प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में भी बांट दिया। तो ये जो गलती आपने की है उसको आपको रेक्टिफाई करना है। वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी वही आपको बताना है। कैसे करोगे देखो। अगर हम इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को सही तरीके से बांटते हैं तो ए और बी को प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें सैलरी देनी थी। 1,500 रुपए पर क्वार्टर, मतलब कि साल में 4 बार आपको इनको सैलरी देनी थी। 6,000 रुपए इनको सैलरी मिलनी थी, जो कि आपने नहीं दी। अगर हम देते तो इनके अकाउंट पे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ए का अकाउंट भी क्रेडिट होगा 6,000 से और बी का भी होगा 6,000 से। तो 1.5 लाख में से 12,000 का आपने प्रॉफिट इस तरह से बांट दिया। सी को कमीशन देना था 18,000, अगर वो भी देते हैं तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये 30,000 का प्रॉफिट आपने बांट दिया 1.5 लाख में से, बाकी बचा 1,20,000 का प्रॉफिट, जो कि इन तीनों पार्टनर्स में 3:3:2 की रेशियो में आपको बांटना है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया है कि बी को गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 50,000 का हर साल जरूर से होगा। किसने गारंटी दी है, ए और सी ने गारंटी दी है मिल करके। तो चेक करो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता कितना है। 1,20,000 के प्रॉफिट में बी का शेयर बनता है 45,000 का, जो कि 50,000 से कम है। अब यहाँ पर इसका प्रॉफिट 50,000 से कम है तो हमें तो इसको गारंटीड अमाउंट वाला प्रॉफिट देना ही होगा। और किसने गारंटी दी है, ए और सी ने दी है। तो यही दोनों मिलकर के इसको पूरा भी करेंगे। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट अच्छे से समझो। हम यहाँ पर सिर्फ नेट इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो हमारी गलती हो गई है। अगर हम इसको प्रॉफिट को सही तरीके से बांटते तो सबको क्या मिलता, और जो हमने गलती कर दी, जो प्रॉफिट हमने बांट दिया है उसमें हमने कितना कितना दे दिया, किसके पास ज्यादा चला गया किसके पास कम चला गया। हम सिर्फ इस नेट इम्पैक्ट को निकाल रहे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे। तो यहाँ पर अगर आप बी का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको 50,000 का दे देते हो पहले ही, और उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट 70,000 का इन दोनों पार्टनर्स में बांटते हो, तो जो इफेक्ट आएगा वो भी सेम वही होगा जो आप अलग से करते हो। जैसे कि तीनों पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, आपने देखा अभी बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आ रहा था, 45,000। 5,000 का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम बन रहा था, जो कि ए और सी को ही मिलकर के पूरा करना था। किस रेशो में, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कोई अलग रेशो में तो पूरा करना नहीं है। क्वेश्चन में कोई अलग रेशो दी नहीं है कि इन दोनों को जो डेफिशिएंसी है वो बियर किस रेशो में करनी है, कुछ नहीं दिया। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग ही इनको पूरा करना था। तो यहाँ पर अगर आप तभी भी 45,000 का प्रॉफिट बी को दे करके और ए और सी से 3,000 और 2,000 लेकर के इसके में ऐड करते और उनके प्रॉफिट में से माइनस करते, तब भी यही अमाउंट आता। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर अभी ये लिख सकते हैं कि ए को मिलना है प्रॉफिट 42,000 और सी को मिलना है 28,000। तो डायरेक्टली हम इसके अकाउंट में इतना इतना क्रेडिट कर देंगे। आपको डेफिशिएंसी मेट बाय दिस पार्टनर और डेफिशिएंसी मेट बाय दिस पार्टनर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर नेट इम्पैक्ट। अब आपने 1.5 लाख का जो प्रॉफिट था वो इस हिसाब से जो बढ़ना था, इसके हिसाब से हर एक के अकाउंट में इतना इतना पैसा डलना था। 48,000 ए को मिलना था, बी को मिलना था 56,000 और सी को मिलना था 46,000। इस तरह से बांटना था। लेकिन आपने प्रॉफिट बांटा किस तरह से, 1.5 लाख का प्रॉफिट 2:2:1 की रेशो में बांट दिया, जो कि गलत है। गलत है तो हम इन तीनों से वापस ले लेते हैं। जो गलत बांटा है वो हम इन तीनों से वापस ले लेते हैं। वापस लेंगे तो इनके अकाउंट को क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे। 60,000 से ए का, बी का 60,000 से और सी का 30,000 से। अब देखो सही तरीके से प्रॉफिट ये मिलना था, गलत तरीके से हमने ये दे दिया, तो जिसके पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया है उसे हम ले लेते हैं। ए के पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया है 12,000 का, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बी के पास भी 4,000 का प्रॉफिट ज्यादा चला गया है, उसके अकाउंट को डेबिट करोगे। और सी को ये प्रॉफिट मिलना था, वो हमने नहीं दिया, तो उसके अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये एक एंट्री बन जाएगी आपकी अगले फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख को। ए और बी के अकाउंट को डेबिट 12,000 और 4,000 से, और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो 16,000 से। जितनी भी आपने ये गलतियां की थी सबका सुधार हो जाएगा सिर्फ एक इस एंट्री से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज सीखते रहो, बने रहो, कनेक्टेड रहो मेरे साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।